हर बंदे के पास बहाना रहता है कि हम बिजनेस इसलिए नहीं करते कि उसमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन बिना तजर्बे के आपका जो पैसा है उसके डूबने के चांस कितने रहते हैं। यदि पैसे की जरूरत है, आपको पैसा दे दिया जाए, 10 करोड़ रुपए दे दिए जाए, क्या आप उसको मैनेज कर लोगे? बहुत फिल्म स्टार हस्ती हैं जिन्होंने अपनी जवानी में बहुत ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन बुढ़ापे में जाते जाते ऊपर खाली हो गए। हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत। आज का जो टॉपिक है प्रमोटिंग वर्क कल्चर, बिजनेस विदाउट मनी। हर बंदे के पास बहाना रहता है कि हम बिजनेस इसलिए नहीं करते कि उसमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, कई बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन बिना तजर्बे के आपका जो पैसा है उसके डूबने के चांस कितने रहते हैं। मैं अपनी ट्रेनिंगों में जो पढ़ाता हूं उस पर भी सवाल आते हैं कि जिस तरीके की लर्निंग मैं करवा रहा हूं उसमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई मैं उनको बोलता हूं यदि पैसे की जरूरत है, आपको पैसा दे दिया जाए, 10 करोड़ रुपए दे दिए जाए, क्या आप उसको मैनेज कर लोगे? तो फिर आगे चुप हो जाते हैं। यदि पैसे के साथ ही आदमी बिजनेस कर सकता, ग्रो कर सकता, तो सुशील कुमार है जिसने 5 करोड़ रुपए जीता था कौन बनेगा करोड़पति से, तो आज वो 5 करोड़ का 15 करोड़ रुपए बना लेता। जबकि पोजीशन ये है, वो तो बहुत नीचे चला गया। बहुत फिल्म स्टार हस्ती हैं जिन्होंने अपनी जवानी में बहुत ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन बुढ़ापे में जाते जाते ऊपर खाली हो गए, बिल्कुल आउट ऑफ पॉकेट, अपना इलाज भी नहीं करवा सके। इसी तरीके से एथलीट हैं जो जवानी में बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा बचा नहीं सकते, पैसा रख नहीं सकते। ये मतलब सबसे बड़ा बहाना समझता हूं मैं कि जिस आदमी ने काम करना है उसके पास यदि पैसा नहीं है तो वो अपने हालात के हिसाब से पैदा करे, अपने हालात के हिसाब से काम करे। जिसके पास पैसा, ठीक है पैसा, भाई जिसके पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा? फिर घर में बैठेगा, चुप करके बैठ जाएगा, वो हाथ में हाथ धर के बैठ जाएगा, काम तो फिर भी करना पड़ेगा। तो मैं ये 2-3 बातें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो रियल लाइफ स्टोरी है। रियल लाइफ स्टोरी में मैं ये कहता हूं, रियल एस्टेट बिजनेस किसी ने करना हो, आप कहोगे कि आप रियल एस्टेट की बात ही करते हो। भाई रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बिना पैसे के हो सकता है। आपको क्या चाहिए? बाइक चाहिए और एक आपके पास मोबाइल चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी है, तो उसको यूज ही तो करना है, प्रॉपर यूज करना है। अब ट्रेन में हम बैठ के जाते हैं, जहां मर्जी पहुंच जाए, एसी में बैठ गए, और यदि हम ट्रेन के आगे कूद जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा? तो हमने यूज ही तो करना ना। यूज और मिस यूज में फर्क समझना है। आपके पास मोबाइल फोन है, आप यदि उसके ऊपर 24 घंटे एंटरटेनमेंट की वीडियो देखते हो, कोई गलत मलत चीजें देखते हो, तो वो जो जिंदगी आपकी खराब कर रही है वो ऐसा है जैसे ट्रेन के आगे छलांग लगा दी हो। और यदि आप उससे मोबाइल फोन से आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हो तो ऐसा है जैसे आप एसी में बैठ के सफर कर रहे हो, बॉम्बे जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे करते हैं। सो ये जो मैंने रियल एस्टेट बिजनेस लिखा, रियल एस्टेट बिजनेस में किसी चीज की क्या जरूरत है? आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। इन्वेंट्री आप तैयार कर सकते हो अखबार में ऐड देके, नेट पे ऐड देके, या जो आसपास आपके प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके पास जाके उनसे लिख सकते हो कि कौन कौन सी डील बिकाऊ है। फिर उसी तरीके से आप अपनी जो डील है उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, मार्केट में जा सकते हो, नेट पे दे सकते हो, यूट्यूब पे डाल सकते हो, जो मर्जी डाल सकते हो, आपके पास ग्राहक भी आ जाएगा। और मिलाना ही तो है आपको ग्राहक को, जैसे शादी.com वाले लड़की की और लड़के की कुंडली मिलाते हैं, उसी तरीके से आपने इनकी कुंडली मिला दी है, सेलर और परचेजर की। यदि आपका काम हो गया तो आपको पैसा, बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। सो ये बहाना है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम काम नहीं कर सकते। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं समझता हूं ज्ञान, ये 3 चीजें जरूरी होती है बिजनेस करने के लिए। ज्ञान का मतलब नॉलेज, ध्यान का मतलब है आप उसमें कितने एफर्ट देते हो, समान का मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट। यदि इनमें 2 चीजें भी आपके पास हो तो आप बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। यदि आपके पास सिर्फ एक चीज भी हो, मतलब समान इन्वेस्टमेंट भी ना हो और आपके पास तजर्बा भी ना हो, ध्यान का मतलब तजर्बा, ये भी ना हो, तो आपके पास जब नॉलेज आ जाती है, किताबें पढ़ के, दोस्तों के साथ बैठ के, जब आप मार्केट में उतरते हो, धक्के खाते हो, वहां पर जब आपको नॉलेज आ जाती है तो आपके पास 2 चीजें हो जाती हैं। जब 2 चीजें हो जाती हैं तो फिर बिजनेस आप स्मूथ रन कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है उसमें। रियल एस्टेट की बात करी, इंश्योरेंस बिजनेस आ गया। इंश्योरेंस बिजनेस में कहां कौन से पैसे की जरूरत है? यदि आपने एलन पीज की किताब
पढ़ी हो, क्वेश्चन और आंसर्स, उसमें वो बताता है कि वो 21 साल की उम्र में अपने शहर का अमीर आदमी था, मर्सिडीज बेंज गाड़ी थी उसके पास, सिर्फ इंश्योरेंस ही बेचता था वो। भाई इंश्योरेंस बेचने में पैसा कम से आ गया यार, आपने इंश्योरेंस का कोई काम करना है, अब LIC कर लो, यहाँ पर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जुड़ सकते हो आप। HDFC बैंक में उसकी लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लंबार्ड, पता नहीं कितनी है। मेरे बॉस होते थे बैंक में, मिस्टर GS बेदी, गुरविंदर सिंह बेदी, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, और वहां पर बैंक में वो थोड़ा थोड़ा काम करता था। बैंक की रिटायरमेंट के बाद उसने इंश्योरेंस में काम शुरू किया HDFC में, और इंडिया में मेरा ख्याल तीसरे नंबर पे आया उससे, मतलब इंश्योरेंस सेल करने में। उसको बुला के पता नहीं तमिलनाडु में कहीं बुला के उसका सम्मान किया गया तब, और उसको बहुत अच्छे मतलब पर्क्स बहुत अच्छे मिले, आमदन बहुत अच्छी हुई, सब कुछ हुआ। भाई इसमें कहाँ पैसे, आपके पास क्या है, सिर्फ ज्ञान तो है, क्या है, कन्विंस करने की पावर तो है, आप कन्विंस कर सकते हो, बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप सामने वाले बंदे के साथ बिल्कुल सही तरीके से बात कर सकते हो, तो पैसे की कहाँ जरूरत आ रही है, नहीं जरूरत है। पैसा, मैं तो कहता हूं यदि आपके पास पड़ा भी है पैसा, आपके फादर का पैसा है, तो आप उसको बिजनेस में ना लगाएं। मैं तो जितने बंदे मेरे पास ट्रेनिंग में आते बोलता हूं मैं उनको कि अपना पैसा इन्वॉल्व मत करो, अभी आप पहले सीखो, यदि आप सीख जाओगे तो फिर जहां मर्जी करना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तीसरे नंबर पर ये मैंने दिखा समोसा शॉप इन मोहाली। समोसा शॉप इन मोहाली एक आज से 20 साल पहले मोहाली में 3B1 में रेडी मार्केट, जिसको छोटी छोटी मार्केट थी, 8x8 की दुकान थी, तो वो बंदा समोसे बेचता था। समोसा इतना स्पेशल बनाता था जिसका हिसाब नहीं कोई, उसके बाद लेने लगी रहती थी। वो 3000 समोसा रोज बेचता था, 3000 समोसा, और एक समोसे का रेट था 3 रुपए। अब 3 को 3000 से मल्टीप्लाई करो तो 9000 रुपए के समोसे बेच देता था। यदि उसका अपना 30% भी उसमें मार्जिन लगा लो, 30% आज से 20 साल पहले, तो इसका मतलब वो 2700 रुपया रोज कमाता था, 2700 रुपीज रोज, और महीने का 80,000 रुपया हो गया। पैसे की कहां जरूरत पड़ी यार। सब्जी बेचने वाले, फ्रूट का ठेला लगाने वाले, जूस बेचने वाले, यहाँ गर्मियों सर्दी में सूप बेचने वाले, मैं कह रहा हूं लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। वर्क कल्चर की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। वर्क कल्चर, हम बेरोजगार इसलिए हैं कि हमारी मर्जी का काम नहीं मिलता। यदि हमारी मर्जी का काम मिले तो हम उसको समझते हैं कि हम आज हमारे पास रोजगार है। वो जॉब में चाहे आपका गुजारा हो या ना हो, तो आपको व्हाइट कॉलर जॉब है जो वही प्रभावित करती है कि यही जॉब बड़ी है। भाई जॉब के पीछे मत लगो, आप वर्क कल्चर के पीछे आओ। आप अपनी जिंदगी में क्लियर हो जाओ कि आपको पैसा चाहिए या टाइम चाहिए। यदि आपको पास पैसा चाहिए तो डेफिनेटली आपको वर्क कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, और यदि आपको टाइम चाहिए तो आप किसी भी जॉब में कर लो, फिर 10 से 5, 9 से 5 करोगे, उसके बाद फिर फ्री, अभी जो मर्जी करो। आपको अपने बारे में क्लैरिटी जरूर लानी पड़ेगी। सो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसके ऊपर चर्चा करना। आज के बाद कोई भी आपका जो कमेंट आता है उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोलते हो, मैं सेम डे वीडियो बनाया करूंगा। पहले मैं थोड़ा लेट हो जाता हूं, कई बार वीडियो कमेंट आता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो लेट भी हो जाते हैं। मैं आज से सेम डे पर, सेम दिन पर, उसी दिन पर वीडियो बनाया करूंगा, ताकि जो आदमी मेरी वीडियो की वेट कर रहा है उसको वीडियो टाइम पे मिल सके। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा, तब तक आप चैनल के साथ बने रहें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।